valuable lives of Pakistan, and we have lost $150 billion worth of economic losses over the last many decades. And there cannot be a bigger commitment and our intention to beat this menace for all time to come. And in that, if India wants, in all sincerity, honest cooperation, Pakistan would be willing, along with promotion of trade with India. All these issues need to be discussed on table. I would be extremely grateful for your support in this behalf, as my very dear brothers and real brothers, in fact. May Allah Almighty, in His wisdom and benevolence, guide us in the journey that we are undertaking. Thank you, my dear brothers. Pakistan, Turkey, Azerbaijan, friendship, Zindabad, long live this friendship. Thank you very much. I would like to thank the media. लाचुन में सैफरीक़ी इजलास का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैफरीक़ी इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, अज़रबैजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। भारत ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात मुस्तरद कर दी। भारत ने आबी जाहरियत करने की कोशिश की। इससे पहले आस्ताना में हमारा सैफरीक़ी इजलास हुआ था। तीनों ममालिक बुनियादी इशूज़ पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक बुनियादी इशूज़ पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। भारत सिंध तास मुआहदा तोड़ना चाह रहा है। पाकिस्तान की लाइफलाइन पानी है। आपको बताएं कि लाचुन में सैफरीक़ी इजलास मुनक़्क़िद किया गया है, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस अंदाज में PKK का मसला हल किया वो काबिल सताइश है। भारत ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात मुस्तरद कर दी। इससे पहले आस्ताना में हमारा सैफरीक़ी इजलास हुआ था।